जेल जाने के डर से इस्तीफा दिए हैं। कोचिंग भी किसी और का था, अभी लेटेस्ट उसका भी हमारे पास कागज आया है और एक कब्जा कर लिया उनके मरने के बाद। तो ऐसा फ्रॉड लोग और बीपीएससी का संचालन कर रहे हैं। 70 लाख रुपया ये लोग लिया है मार्केट में जो फैला है। क्या बात है कि 8 बार डेट बढ़ाया गया पीटी एग्जाम का, बीपीएससी का 160वीं का। वो दिखाने के लिए कोर्ट को डेट को एक्सटेंड किया है, 30 को कर दिया है। तो वो लोग ठगता है अभ्यर्थी को, क्या इस बार हम करा देंगे। मेरा ही ना सरकार है भाई, नीतीश जी है, हम रंजीत कुमार सिंह है, एक के परिवार के हैं, दोनों हैं। ये चोर लोग जो है, चोर मचावे शोर, चोर चोर मौसेरा भाई सब है, ये सबको जेल भेजना बहुत ज़रूरी है। और रंजीत कुमार सिंह की मतलब भी जांच होनी चाहिए। जीत सिंह उसमें 100% शामिल नहीं हो रहे होंगे। लगता होगा कि अब इस बार हम चल जाएंगे अंदर। ये नीतीश सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं है। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी के जो सचिव हैं जीत सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके लिए मैं लगातार आप लोगों को बता रही हूँ। सुबह भी मैंने दिलीप से बात की और उन्होंने भी जो उन्हें समझ में आया, जो आशंकाएं उन्हें लग रही थी, वो लगातार कह रहे थे। और मैं भी आपको यह बोल रही थी कि जीत सिंह का इस्तीफा कई रहस्यों को खोल सकता है। और हमारे सामने यह एक प्रश्न था कि आखिर जीत सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया है, और यह सवाल लगातार हमारे जहन में खड़े हो रहे थे और उसी का जवाब हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर जीत सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया है। और फिर हमारी बात जो एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण हैं उनसे हुई, क्योंकि इनके पास हम पहले भी आए थे और पहले भी हमने आपको बताया ही था कि इन्होंने ही रीट दायर किए थे बीपीएससी जो पेपर लीक मामला हुआ था उस पर। और फिर इन्होंने हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जाने के बाद फिर जो फैसले हुए उसे ये संतुष्ट नहीं हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की इन्होंने बात कही थी। ये मैंने लाइव बिहार में आपको दिखाया भी था। और फिर कौशलेंद्र नारायण जी ने जो हमें बताया उससे पूरा पर्दा ही फाश हो गया, मतलब पूरा रहस्य ही जो है वो साफ हो गया। जो हमारे जवाब हमें जानने थे वो कहीं ना कहीं मतलब साफ हो गए हैं। कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी सुनिए इन्होंने हमें क्या कुछ बताया है। कौशलेंद्र जी, आपका सबसे पहले तो लाइव बिहार में स्वागत है। आपके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभ्यर्थी जानने के लिए यह बेचैन है कि आखिर यह मामला क्या है, क्या रहस्य है, क्यों मतलब बेवजह के स्वास्थ्य संबंधी ये देकर और इस्तीफा दे दिए। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी कोई उनकी शिकायत तो इस्तीफा नहीं है। जेल जाने के डर से इस्तीफा दिए हैं। इसलिए कि हम 9 तारीख को एक रीट बिहार बीपीएससी के छात्रों से संबंधित पटना हाईकोर्ट में डाले और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट गए। इसलिए कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था बीपीएससी संबंधित रीट पर, हम संतुष्ट नहीं थे। तो अब वो मार्केट में फ्लैश किया। ये लोग समझ रहा था कि कोई पिटिशनर होगा जो इधर मैनेज हो जाएगा। बहुत मैनेज करने की हमको कोशिश किया, डराया, धमकाया, हर तरह के जो लोभ लालच होता है दिया, लेकिन मैं डिगा नहीं। और मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ ब्रजभूषण शर्मा जी और सुनील कुमार शर्मा जी एडवोकेट को मैंने रखा पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और वहीं वकालतनामा पर खुद मैं पिटिशनर बन करके साइन किया और एफिडेविट पर दिया। ये फैल गया। ये लोग को विश्वास हो गया है कि मुझे अब बचना नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि घोटाला का ओरिजिनल जो किंग पेन कृष्णकांत ने जो भेजा, मतलब क्वेश्चन क्यों 3 ही 4-5 लोगों के बीच भेजा, इसलिए कि ये लोग सब शामिल था उसमें। तो उसमें घोटाले का जो किंग पिन है रंजीत कुमार सिंह, तो उनके पास क्यों नहीं मतलब ये किया गया। तो रंजीत कुमार सिंह जो हैं, वो रंजीत कुमार सिंह की मतलब भी जांच होनी चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए। वो मिशन जो 50 कोचिंग चला रहे हैं, वो कोचिंग भी किसी और का था, अभी लेटेस्ट उसका भी हमारे पास कागज आया है और एक कब्जा कर लिया उनके मरने के बाद। तो ऐसा फ्रॉड लोग और बीपीएससी का संचालन कर रहे हैं। 70 लाख रुपया ये लोग लिया है मार्केट में जो फैला है। तो हमारा जैसे लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। क्या बात है कि 8 बार डेट बढ़ाया गया पीटी एग्जाम का, बीपीएससी का 160वीं का, चाहे जो भी हो। जब हम डाले 9 तारीख, तो 9 तारीख को ही ये बीपीएससी खेल का किया है कि वो दिखाने के लिए कोर्ट को डेट को एक्सटेंड किया है, 30 को कर दिया है। पता नहीं, नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम 30 तारीख को, 1 तारीख से पीएससी का मेंस है। तो ये हमको कमज़ोर करने के लिए और बचने के लिए घोटालेबाजों को, इसलिए कि ये लोग सब सेंटर को मैनेज कर लिया। तो ये लोग का डर है। जीत सिंह उसमें 100% शामिल नहीं हो रहे होंगे। लगता होगा कि अब इस बार हम चल जाएंगे अंदर। ऐसा गलत किया है। तो अभी वर्तमान जो अध्यक्ष आए हैं उनको भी मैं कहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि इस्तीफा देकर भाग जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, फंस जाइएगा आप। ये नीतीश सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं है। कल देखिए ना भाई, 12 लोगों को मार दिया बेगूसराय में दौड़ा दौड़ा करके। किस तरह से, किस आप न्याय की बात करते हैं।
ज्योत सिंह ने इस्तीफा दिया है तो उन्हें क्या डर समा गया है? आखिर और भी लोग उसमें शामिल होंगे, अकेले तो वो नहीं होंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए दिए कि ये जो पीटी होने वाला है इसमें फिर से सेट कर ले, जिसका 17 लाख रुपया ये लोग रखे हुए हैं, लौटाया तो अभी है ही नहीं है, थोड़ा सक्रिय लोग हो गया है तो अकाउंट पर कैसे देगा? थोड़ा चेकिंग होने लगा है, आर्थिक अपराध का हल्का तो डर ये लोग में है, तो वो लोग तो प्रेशर बनाए हुए हैं, तो वो लोग ठगता है अभ्यर्थी को, क्या इस बार हम करा देंगे। मेरा ही ना सरकार है भाई, नीतीश जी है हैं, हम रंजीत कुमार सिंह है हैं, एक के परिवार के हैं दोनों, ना तो हमको जेल नहीं भेज देते, डरा डरा के कर रहा है। अभी देखिए अमरिंदर सबसे बड़ा मतलब वहाँ चोर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, हम पहले से भी जानते हैं, एक आध हजार लुटेरा में वो एक लुटेरा है, उसका देखिएगा रूप देखना ही से चांगट टाइप का लगता है। आप देखिए जा करके कैसे बतियाएगा, कितना माने टेटी रूप जो होता है, टेढ़ियाएगा लड़के लोगों से, और वो कम से कम 1,000-1,500 करोड़ रुपया कमा लिया बीपीएससी में। तो ऐसे लोगों को आर्थिक अपराध के द्वारा उठा करके जेल भेजना चाहिए। बिहार में दहशत फैलता है, एक कलंक हो गया नीतीश सरकार के लिए कि स्वतंत्रता पश्चात देश जब से आज़ाद हुआ है, बिहार पहला राज्य बना जो इतना बड़ा घोटाला किया बीपीएससी के द्वारा। लोकसेवा आयोग में हुआ, जो कि इससे प्रमोट होकर के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भी लोग प्रवेश करते हैं। 20-25 साल नौकरी होने के बाद उन लोग को भी प्रमोशन मिलता है। तो ये लोग डरे हुए हैं, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम गए, दहशत मच गया ये लोग के, अब बहुत डराया, मैंने हम क्या बताएं, बहुत तरह के लोभ हमको दिया। हमारे परिचित लोग भी कुछ हमको फ़ोन पर बात किए तो हम उनको बहुत लजाए, कम से कम आपको शर्म आना चाहिए, हमारा तेवर जो आपसे 30 साल का संबंध है, आप हमको जानते हैं कि किस नेचर के हम आदमी हैं, कैसे आप हमारे पास ये शब्द बोल रहे हैं? तो नहीं सॉरी, मतलब गलती हो गया। कल कि नहीं, हम ये सब नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप कहिए तो हम खून अपना शरीर का दे देते हैं, कहीं हड्डी की जरूरत है काट कर दे देते हैं, लेकिन अपनी ईमान को हम नहीं दे सकते हैं। ये चोर लोग जो है, चोर मचावे शोर, चोर चोर ये मौसेरा भाई सब है, ये सबको जेल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बिहार की अस्मिता खतरे में। क्या लग रहा है और भी लोग जो इसमें संलिप्त होंगे वो भी क्या धीरे धीरे या डर से इस्तीफा आप देखते जाइए ना, कल परसों 2 दिन हाफ आवर से कोर्ट बंद, आज और कल 2 दिन बंद है। परसों हमें चीफ जस्टिस साहब के यहाँ मेंशन करने जा रहे हैं डेट बढ़ाने के लिए, और एक रीट और डाले हैं यहाँ। देखिए ना, सब आ रहा है धीरे धीरे फैसला, अब सब मतलब आशाओं के अनुरूप होगा धीरे धीरे। आज सुप्रीम कोर्ट हम चले ही गए हैं। तो इस्तीफा देने से क्या ये लोग, अगर जांच पूरी अच्छे सच्चाई तरीके से अगर जांच होती है तो क्या इस्तीफा देने से ये लोग बच जाएंगे? हाँ, क्यों, बहुत अच्छा आपने कहा। ये देखिए है क्या कि 64वीं 65वीं 66वीं सब में ये लोग ने घोटाला किया है, तो 67वीं तक तो ये लोग मान लिया कि बच जाएगा, मैं मान लिया, तो 67वीं में बच जाए। लेकिन 67वीं का APT जो अभी फिर नया सिरे से पड़ रहा है, तो उसमें भी तो सेटिंग कर लिया, तो डर रहा है करे बापी तो लगातार हो जाएगा, खुल जाएगा पोट्री। अब सरकार भी थोड़ा बदला है, क्योंकि अब दोनों जो है जंगल राज, और बार बार मैं कहता हूँ नीतीश कुमार महाजंगल राज बनाए 17 बरस से, तो जंगल राज और महाजंगल राज दोनों एक हो गया। जिस जंगल राज को गाली दे के आए थे, इससे बेटर लालू काल था। मैं आज भी कहता हूँ तो लोग हंसते हैं, 1000 गुना नीतीश से। लालू यादव इज बेटर देन नीतीश कुमार बिहार के लिए। उस समय उतना विकास के लिए पैसा भी नहीं आता था, लालू को लोग बदनाम किया बिहार में सब। अभी वो पूछिए ना भाई, कांग्रेस के विधायक कितना पिटवाया, ये RJD वाला कितना नहीं पिटवाई, सुधाकर सिंह के बड़ी मार मारा। एगो RJD में सतीश दास था, मखदुमपुर का विधायक, इतना मार मारा सब, इतना विधानसभा में पुलिस, और वो सब बेचारा जय जय कर रहा है नीतीश जी का। देखिए सत्ता का कितनी घटिया चीज़ सत्ता में स्वाभिमान को नहीं बेचना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। और सिद्धांत विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए, श्रम विहीन संपत्ति नहीं कमानी चाहिए, अब विवेक विहीन भोग विलास और चरित्र विहीन शिक्षा नहीं अर्जन करना चाहिए, और नैतिकता विहीन व्यापार और मानवीयता विहीन विज्ञान नहीं होना चाहिए। और ये सारे चीज़ों का बिहार के राजनीति में नीतीश ने ये कर दिया, सुशासन के नाम। बीपीएससी के स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, वो देखते हैं, लगातार कमेंट्स भी करते हैं, वो इंतजार भी करते हैं कि अब नया क्या कुछ बताने के लिए आएंगे। क्या कहेंगे उन अभ्यर्थियों? देखिए, बीपीएससी के स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हम तुमसे कुछ लेते नहीं हैं, हम तुम्हारा गार्जियन के रूप में, बड़े भाई के रूप में लड़ रहे हैं। हमको खतरा इस बात का है कि आज तुम्हारे साथ ये हुआ वो नहीं है, अगले बार भी लोग ऐसे ही करेगा। तो हमारा बिहार का जो शैक्षणिक जो उच्चतर स्थिति था, वो मानक जो था, उच्च मानक, वो समाप्त हो गया है। अब भाई बताइए ना, ये सरकार में 91वां पायदान पर चला गया इस बार बिहार का शिक्षा व्यवस्था, 91वां ग्रेड मिला। इसके पहले 28वां। कैसा सुशासन है भाई, तथाकथित सुशासन आई कुशासन से भी। देख रहे हैं ना, 12 लोग को गोली मार दे रहा है, 4 जिला के पुलिस देखते रह गई। पूरा बेगूसराय का SP क्या कर रहा था, ये लोग को सस्पेंड होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। तो ये लोग ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, पब्लिक के जान का कीमत नहीं समझता, ये लोग पब्लिक के जान की कीमत पर राजनीति करते हैं। अब यहाँ के अफसर जो हो गया वो पॉलिटिशियन हो गया।
एसपी के बात सीएम सुनते नहीं हैं। एगो इंस्पेक्टर लगा देता है डायरेक्ट नीतीश कुमार के यहाँ फ़ोन के, हम नालंदा के हैं भाई, हम तो आपके अपना ही हैं, हमको मुक्त कीजिए। सब रुक जाता है। देखिए ना भाई, एक डीएसपी को, राजेश कुमार डीएसपी के क्या हुआ, निकल गया सब नोटिफिकेशन। जब पता लगा क्या है भाई तो हमारे परिवार के सदस्य है, तो नीतीश जी क्या किए कि पूरे कैबिनेट को बुला करके आओ, एगो निंदा प्रस्ताव पारित करके छोड़ दिए। तो कहाँ जा रहा है बिहार, बताइए कैसे काम चलेगा? बिहार को बदलना है तो ईमानदार लोगों को मतलब आना पड़ेगा आगे। और हम डरते उड़ते नहीं, आपको स्पष्ट बता रहे हैं, धमकी से या गोली से डरे उड़े वाले नहीं है। मरना एक दिन है, और ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक काम में मरता है। डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण करते हैं। लोग हंसता है लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि कौशलेंद्र नारायण चोर है, कहता है कि ईमानदारी से जिंदगी जीता है, जो मेरे पास है उसी से संतुष्ट है। अब घोटालेबाजों को मैं जेल भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी से 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, अपना पैसा लगा कर अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और हम चाहेंगे कि ये लोग जेल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनका कहना है कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ये जो गए हैं उसी की डर से इस्तीफा दिया जा रहा है, और कई लोग जो ऐसे हैं जो इस मामले में जो संलिप्त हैं वो धीरे धीरे इस्तीफा देकर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठा है कि क्या इस्तीफा देने के बाद वो निकल जाएंगे और उसके बाद जाँच के बाद क्या ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे? चलिए अब देखना यह होगा, समय का इंतज़ार कीजिए कि अभी कौन कौन लोग इस्तीफा और देंगे, कौन लोग जो हैं वो अब इससे बाहर निकलेंगे। पूरे तरीके से हम लोग को अभी और भी जांच जारी रखना है, पता लगाना है कि आखिर इस्तीफा देने के पीछे क्या मकसद था। चलिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।